क्या आपने कभी खुद से यह सवाल पूछा है, अगर आज अचानक कोई आपसे कह दे कि अमेरिका की एक सुनसान पहाड़ी पर विदेशी लोग पिछले कई दशकों से एक शिवलिंग की पहरेदारी कर रहे हैं, तो आपका दिमाग सबसे पहले क्या सोचेगा? पागलपन, अंधविश्वास या कोई छुपा हुआ राज? अब जरा कल्पना कीजिए, चारों तरफ घना जंगल, समुद्र की गूंजती लहरें और उसी बीच एक ऐसा शिवलिंग जिसे किसी इंसान ने नहीं बनाया, न हथौड़ा, न छेनी, न मूर्तिकार। वो शिवलिंग जो इंसान के जन्म से करोड़ों साल पहले धरती की कोख में बन चुका था, और आज उसकी रक्षा कर रहे हैं वे लोग जो भारत में पैदा भी नहीं हुए। यहीं पर दिमाग अटकता है। क्यों? किस मजबूरी में कोई विदेशी अपनी पूरी जिंदगी, अपनी पहचान, अपना आराम छोड़कर सिर्फ एक पत्थर की रक्षा में लग जाएगा? और वो भी तब जब दुनिया को इसके बारे में ज्यादा कुछ पता ही नहीं। लेकिन सावधान रहिए, ये कहानी वैसी नहीं है जैसी आप सोच रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपको एहसास होगा कि यह सिर्फ श्रद्धा की कहानी नहीं, ये संकेतों, सपनों और एक ऐसे निर्णय की कहानी है जिसने इतिहास की दिशा मोड़ दी। इस वीडियो के अंत तक आप खुद से ये सवाल पूछने पर मजबूर हो जाएंगे, क्या सच में कुछ स्थान चुने जाते हैं? क्या कुछ लोगों को बुलाया जाता है? और क्या शिव की योजना इंसानी सीमाओं से कहीं आगे है? अगर आप अभी वीडियो छोड़ देते हैं तो आप उस मोड़ से पहले रुक जाएंगे जहां से ये कहानी सामान्य नहीं रहती। इस वीडियो में हम आपको वो दिखाने वाले हैं जो आमतौर पर बताया नहीं जाता, और शायद इसलिए ही इसे जानना जरूरी है। चलिए इस रहस्य की परतें खोलते हैं, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो आपकी सोच को हिला सकता है। आज मैं आपसे न तो ये पूछूंगा कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, और न ही ये कि ये वीडियो आपको कैसे मिली। बस एक छोटी सी बात दिल से कहनी है। अगर आप सच में खुद को सनातन से जुड़ा हुआ हिंदू मानते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूरे भाव से हर हर महादेव लिख दीजिए। कहते हैं ना, जब नाम में श्रद्धा हो तो रुके हुए रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। हो सकता है आपकी कोई अटकी हुई कामना अगले 24 घंटों के अंदर दिशा पकड़ ले, कौन जाने। और हाँ, अगर दिल ने यहां तक रुककर सुना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, ताकि ऐसी और कहानियां, ऐसे ही सच आप तक बिना रुके पहुंचते रहें। चलिए अब बिना समय गंवाए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो आपको अंदर तक महसूस होगा। हर हर महादेव। क्या आपने कभी सोचा है, एक विदेशी जो अमेरिका के कैलिफोर्निया जैसे आधुनिक शहर में पैदा हुआ, वो आखिर क्यों अपना सब कुछ छोड़कर एक सुनसान हरे भरे आइलैंड पर पिछले कई दशकों से एक शिवलिंग की रक्षा कर रहा है? वो भी ऐसा शिवलिंग जिसे ना किसी इंसान ने बनाया, ना किसी मूर्तिकार ने तराशा, बल्कि जो खुद प्रकृति के द्वारा करोड़ों सालों में तैयार हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे शिवलिंग की जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल से बना है, वही पत्थर जो पृथ्वी के अंदर सबसे कठोर और शुद्ध तत्वों में से एक माना जाता है। और हैरानी की बात यह है कि वैज्ञानिकों ने इसकी उम्र करीब 50 मिलियन साल बताई है। यानी ये शिवलिंग उस समय बना जब इंसान का नामो निशान भी नहीं था। पर असली रहस्य तो अभी बाकी है। ये दिव्य शिवलिंग हजारों किलोमीटर दूर, भारत से लगभग 11,000 किलोमीटर दूर एक आइलैंड पर मौजूद है, और यहाँ इसकी पूजा, सुरक्षा और साधना कर रहे हैं ऐसे लोग जिन्होंने भारत की संस्कृति को सिर्फ अपनाया ही नहीं बल्कि अपने जीवन का आधार बना लिया है। पर सवाल ये है, क्यों? ऐसा क्या हुआ कि इन विदेशी साधकों को इस शिवलिंग की रक्षा का जिम्मा उठाना पड़ा? इस अनसुनी कहानी में ऐसे मोड़ हैं जो आपको हैरान कर देंगे। चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। यह जगह है कौआई आइलैंड, अमेरिका के हवाई राज्य का सबसे पुराना, सबसे हरा भरा और सबसे रहस्यमयी टुकड़ा। इस आइलैंड को गार्डन आइल भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ की हरियाली, ऊंचे झरने, गहरे जंगल और नीले समंदर का संगम किसी स्वर्ग से कम नहीं लगता। लेकिन इस प्राकृतिक सुंदरता के बीच छिपा है एक गहरा रहस्य, एक ऐसा स्थान जो अमेरिका में होकर भी आध्यात्मिक रूप से भारत से जुड़ा हुआ है। ये वही आइलैंड है जहां पर एक भव्य वैदिक शिव मंदिर का निर्माण हो रहा है, और यही है वह स्थान जहां क्वार्ट्ज क्रिस्टल से बना वह 50 मिलियन साल पुराना शिवलिंग रखा गया है। कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक दिन अमेरिका की धरती पर समुद्र के बीचों बीच एक आइलैंड पर ऐसी सनातन शक्ति की उपस्थिति होगी। यहां ना कोई भीड़ है, ना कोई चहल पहल, सिर्फ एकांत, प्रकृति और हर कोने में गूंजती AUM नमः शिवाय की प्रतिध्वनि। यह आइलैंड सिर्फ भौगोलिक रूप से खास नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है। और शायद यही वजह है कि इस जगह को शिव की आराधना के लिए चुना गया। लेकिन अब सवाल ये उठता है, आखिर यहां शिवलिंग लाने का विचार किसका था, और क्यों एक विदेशी आर्षि ने इसे अपनी जिंदगी का मिशन बना लिया? आइए कहानी को थोड़ा और पीछे ले चलते हैं। इस शिवलिंग की सबसे अद्भुत बात यह है
कि इसे किसी इंसानी हाथ ने नहीं बनाया, ना किसी कारीगर की छेनी चली, ना किसी मूर्तिकार की कल्पना। यह शिवलिंग खुद प्रकृति ने तैयार किया है, वो भी करोड़ों साल की भूगर्भीय प्रक्रियाओं के दौरान। यह बना है क्वार्ट्ज क्रिस्टल से, एक ऐसा खनिज जो पृथ्वी की सबसे गहरी परतों में अत्यधिक ताप और दबाव के बीच धीरे धीरे आकार लेता है। इसकी संरचना इतनी सशक्त और पवित्र मानी जाती है कि वैदिक ग्रंथों में भी कहा गया है जो शिवलिंग स्वयंभू और क्वार्ट्ज क्रिस्टल से बने हों वे सबसे उच्च कोटि के होते हैं। इस शिवलिंग का वजन करीब 700 पाउंड यानी लगभग 318 किलो है और वैज्ञानिक परीक्षणों से इसकी उम्र का अनुमान 50 मिलियन साल लगाया गया है। सोचिए, जब इंसान ने आग तक नहीं खोजी थी तब यह शिवलिंग धरती की गोद में बन रहा था। ऐसे शिवलिंग बहुत दुर्लभ होते हैं। इन्हें स्वयंभू कहा जाता है, यानी जो खुद उत्पन्न हुए हों। हिंदू शास्त्रों के अनुसार इनका अस्तित्व ही दैवीय संकेत होता है। ये शिवलिंग केवल पूजनीय नहीं बल्कि जागृत और ऊर्जावान माने जाते हैं। कहते हैं इनसे निकलने वाली स्पंदन शक्ति साधकों के मन, तन और आत्मा तक गहराई से प्रभाव डालती है। तो जब एक विदेशी आशिक को सपने में यही शिवलिंग दिखाई दिया और वो भारत में जाकर इसे ढूंढ निकाले, तो क्या ये मात्र संयोग था या फिर भगवान शिव की कोई विशेष योजना? इस रहस्य का असली प्रारंभ वहीं से हुआ। जिस आर्ष ने इस पूरी रहस्यमयी यात्रा की शुरुआत की, उनका जन्म हुआ था कैलिफोर्निया में, एक आम अमेरिकी परिवार में। उनका नाम था रॉबर्ट हैंसन। एक ऐसा नाम जो सुनने में बिल्कुल भी धार्मिक या आध्यात्मिक नहीं लगता, लेकिन भीतर कुछ ऐसा था जो दुनिया से अलग था। एक बेचैनी, एक खोज, सत्य की, शांति की, शिव की। युवावस्था में ही रॉबर्ट की जिंदगी बदल गई। जब उन्होंने स्वामी विवेकानंद के विचार पढ़े, उन्हें पहली बार समझ में आया कि जीवन केवल भौतिक उपलब्धियों के लिए नहीं है, इसका कोई गहरा आध्यात्मिक उद्देश्य भी हो सकता है। इसी खोज ने उन्हें भारत की ओर खींचा। उन्होंने वेद, उपनिषद, राजयोग, कर्मयोग और भक्ति योग की पढ़ाई शुरू की और यही वो मोड़ था जहां रॉबर्ट हैंसन ने खुद को त्याग कर सिवाय सुब्रमण्य स्वामी के रूप में नया जन्म लिया। धीरे धीरे वे नंदीनाथ संप्रदाय के एक 162वें आध्यात्मिक गुरु बने। एक ऐसी परंपरा जिसकी जड़ें कैलाश पर्वत तक फैली हैं और जो स्वयं भगवान शिव की साधना से जुड़ी मानी जाती है। अब वो ना केवल एक सन्यासी थे बल्कि हजारों शिष्यों के गुरु, एक मार्गदर्शक और वो आत्मा जिसे शिव ने शायद खुद चुना था एक खास कार्य के लिए। लेकिन उनका असली उद्देश्य अभी सामने आना बाकी था। वो उद्देश्य जो उन्हें ले जाएगा एक सुनसान आइलैंड पर और एक शिवलिंग की खोज की ओर जिसे उन्होंने अपने सपनों में देखा था। क्या ये मात्र भक्ति थी या शिव का संकेत? कहानी अब उस बिंदु की ओर बढ़ती है। साल था 1975, तारीख 15 फरवरी। कोवाई आइलैंड की शांत रातें, समुद्र की लहरों की गूंज और एक सन्यासी ध्यान में लीन था। वही विदेशी रहस्य सिवाय सुब्रमण्य स्वामी। वर्षों से वह इस आइलैंड पर ध्यान, साधना और शिव की भक्ति कर रहे थे। उसी रात ध्यान की गहराई में उन्होंने एक अद्भुत सपना देखा। ऐसा सपना जिसे केवल आंखों से नहीं, आत्मा से महसूस किया जाता है। उन्होंने देखा एक दिव्य प्रकाश से घिरे हुए भगवान शिव स्वयं इस आइलैंड की पत्थरीली जमीन पर चल रहे हैं। उनकी जटाओं से गंगा की धाराएं बह रही हैं और उनके पीछे पीछे नंदी, राक्षस, देवता, जैसे पूरा ब्रह्मांड ही उनके चरणों में समर्पित हो गया हो। सुबह उठते ही स्वामी का मन शांत नहीं था, लेकिन भीतर कुछ बदल चुका था। उन्हें एहसास हुआ कि यह केवल सपना नहीं था, यह एक ईश्वरीय आदेश था। उन्होंने उसी क्षण निर्णय लिया कि इस पवित्र द्वीप पर एक ऐसा शिव मंदिर बनेगा जो किसी आधुनिक मशीन या फैक्ट्री से नहीं बल्कि हजारों साल पुरानी भारतीय परंपरा के अनुसार पूरी तरह हाथों से निर्मित होगा। वह मंदिर ना सिर्फ पत्थरों से बनेगा बल्कि श्रद्धा, भक्ति और शिव की कृपा से जन्म लेगा। और यहीं से शुरू होती है उस दिव्य शिव मंदिर की यात्रा जिसकी नींव एक सपने में रखी गई थी। सपने को हकीकत में बदलना आसान नहीं होता, लेकिन जब वो सपना ईश्वर का संकेत हो तो राहें खुद ब खुद बन जाती हैं। सिवाय सुब्रमण्य स्वामी ने मंदिर निर्माण की योजना तो बना ली थी, लेकिन एक चीज अभी भी अधूरी थी, वह शिवलिंग जो उन्हें उनके दिव्य स्वप्न में दिखाई दिया था। वर्षों बीत गए, मंदिर का डिजाइन बन रहा था, शिल्पकारों की तलाश जारी थी, लेकिन वह शिवलिंग अभी भी एक रहस्य बना हुआ था। फिर आया साल 1997। भारत यात्रा के दौरान उन्हें दक्षिण भारत के एक पुरातन स्थान पर एक ऐसा क्वार्ट्ज क्रिस्टल से बना शिवलिंग दिखा जिसे देखते ही उनकी आत्मा कांप उठी। यही है वो, यही है मेरे स्वप्न का शिवलिंग। शिव की वही छवि, वही आकार, वही ऊर्जा, सब कुछ वैसा ही जैसा उन्होंने वर्षों पहले देखा था। यह शिवलिंग इंसानों द्वारा तराशा नहीं गया था, यह तो प्राकृतिक रूप से निर्मित था, उसी दुर्लभ क्वार्ट्ज क्रिस्टल से जो दुनिया में बहुत कम जगहों पर पाया जाता है।
क्या यह संयोग था या शिव का पूर्व नियोजित संकल्प जो अब साकार हो रहा था? स्वामी ने बिना देर किए निर्णय लिया। यह शिवलिंग अब क्वाई आइलैंड जाएगा और वहीं बनेगा उसका नवनिर्मित पवित्र धाम। और यहीं से शुरू हुई एक और अविश्वसनीय यात्रा। एक सपना था, शिव का आशीर्वाद था, और अब थी बारी उस महायज्ञ की जो इतिहास में दर्ज किया जाएगा। एक शिव मंदिर का निर्माण जो आधुनिक दुनिया में प्राचीन वैदिक परंपरा का पुनर्जन्म बनकर उभरेगा। सिवाय सुब्रमण्य स्वामी ने ठान लिया था कि यह मंदिर मशीनों से नहीं बल्कि भारत की पारंपरिक शिल्प कला से बनेगा, वैसा ही जैसा हजारों साल पहले अंगकोर वाट कांचीपुरम और काशी में बनते थे। उन्होंने संपर्क किया भारत के प्रसिद्ध वास्तु विशेषज्ञ गणपति स्थापति से, चेन्नई के एक महान आर्किटेक्ट जो वास्तुशास्त्र और शिल्प शास्त्र में पारंगत थे। मंदिर का डिजाइन ऐसा बनाया गया जिसमें हर कोना, हर दीवार, हर पत्थर ऊर्जा प्रवाह और ब्रह्मांडीय संतुलन के सिद्धांत पर आधारित हो। अब जरूरत थी पत्थरों की, और वो भी साधारण नहीं बल्कि दक्षिण भारत के सफेद ग्रेनाइट की, जिसे शिव पत्थर भी कहा जाता है। सैकड़ों कुशल शिल्पकार जो पीढ़ियों से पत्थर तराशने की कला में माहिर थे, उन्हें चुना गया। हर ब्लॉक को हाथों से तराशा गया, हर आकृति में मंत्रों की ऊर्जा भरी गई। ये कोई निर्माण नहीं था, ये था एक तप, एक साधना। फिर शुरू हुई एक और चुनौती, 12,000 किलोमीटर की दूरी तय कर इन भारी भरकम पत्थरों को समुद्री जहाजों से क्वाई तक पहुंचाना। यह प्रक्रिया 2001 में शुरू हुई और इसमें कई साल लग गए। हर ब्लॉक को अलग अलग शिपमेंट में भेजा गया, हर पत्थर को खास जगहों पर फिट किया गया, जैसे कोई पवित्र पहेली हल हो रही हो। आज भी यह मंदिर पूरी तरह से तैयार नहीं है, क्योंकि इसमें लगने वाला हर पत्थर अद्वितीय है, और वो भी श्रद्धा से तराशा गया है, मशीन से नहीं। यह निर्माण नहीं, एक शिव भक्त का जीवन भर का यज्ञ है जो अभी जारी है। क्वाई आइलैंड पर जहां एक ओर समुद्र की लहरें हर दिन नई कहानी कहती हैं, वहीं दूसरी ओर एक ऐसी कथा रची जा रही है जो भक्ति, त्याग और समर्पण की मिसाल बन चुकी है। इस पवित्र भूमि पर रहते हैं 1 दर्जन से भी अधिक सन्यासी, अधिकतर ऐसे लोग जो अमेरिका, यूरोप और कनाडा जैसे देशों से आए हैं। पर आज उनके वस्त्र, आचरण और आत्मा सब कुछ सनातन धर्म में समर्पित है। इन्हें दुनिया फॉरेन मॉन्क्स कहती है, लेकिन असल में ये हैं भगवान शिव के सेवक, जिनकी दिनचर्या का हर क्षण शिवलिंग की पूजा और रक्षा के लिए समर्पित है। इनका जीवन अत्यंत अनुशासित है। सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठना, ध्यान, जप, यज्ञ और वेदों का अध्ययन, फिर पूरे नियम और विधि से क्वार्ट्ज क्रिस्टल शिवलिंग की पूजा जैसे किसी प्राचीन भारतीय मंदिर में होती है। ये सन्यासी व्रत, संयम और मौन साधना का पालन करते हैं। ना कोई लालसा, ना कोई आधुनिक जीवन की चाह, बस एक ही ध्येय, हमने शिव को चुना नहीं, शिव ने हमें बुलाया है। इनका जीवन हमें सिखाता है कि श्रद्धा न तो जाति देखती है न देश, और शिव की भक्ति में हर आत्मा समान होती है, चाहे वह कहीं भी जन्मी हो। क्या यह मात्र संयोग है या फिर यह भी शिव की ही योजना का हिस्सा है? आज का कोय टेम्पल, या जिसे आधिकारिक रूप से कोय आधीनम कहा जाता है, एक ऐसा स्थान है जो दुनिया की भीड़ से पूरी तरह कटा हुआ है, लेकिन शिव की उपस्थिति से पूर्ण रूप से जुड़ा हुआ है। हालांकि यह मंदिर अब भी पूरी तरह से तैयार नहीं है, लेकिन इसकी आध्यात्मिक ऊर्जा पूर्ण रूप से जागृत हो चुकी है। हर पत्थर, हर दीवार और हर नंदी की मूर्ति जैसे मंत्रों से गूंज रही हो। इसका पूरा निर्माण वास्तुशास्त्र के अनुसार किया गया है। सूर्य की दिशा, अग्निकोण, जल तत्व, सब कुछ प्राचीन शास्त्रों के नियमों से जुड़ा हुआ है, ठीक वैसे ही जैसे तिरुवन्नामलई या चिदम्बरम के मंदिरों में होता है। यहाँ पर आज भी रोजाना पूजा, अभिषेक, यज्ञ और वेद पाठ उसी विधि से होता है जैसे हजारों साल पुराने दक्षिण भारतीय मंदिरों में होता आया है। कोई आधुनिकता नहीं, कोई सुविधा नहीं, बस परंपरा, शुद्धता और भक्ति। यहाँ आकर लगता है जैसे समय रुक गया हो और एक विदेशी भूमि पर भारत की आत्मा फिर से जीवित हो गई हो। पर एक अंतिम चरण अभी बाकी है, जब एक विदेशी व्यक्ति जो किसी समय पश्चिमी जीवन शैली का हिस्सा था, अपनी आत्मा की पुकार सुनकर भारत की संस्कृति को अपनाता है और फिर पूरी जिंदगी भगवान शिव की सेवा में समर्पित कर देता है, तो यह केवल भक्ति की नहीं बल्कि मानवता की सबसे ऊंची भावना की कहानी बन जाती है। सिवाय सुब्रमण्य स्वामी ने हमें यह दिखा दिया कि धर्म की कोई सीमा नहीं होती और श्रद्धा का कोई पासपोर्ट नहीं होता। उन्होंने न केवल एक मंदिर बनवाया बल्कि संस्कृति, परंपरा और भक्ति की एक जीवित ज्योति को हजारों किलोमीटर दूर एक अलग महाद्वीप में प्रज्वलित कर दिया। आज जब हम अक्सर अपनी जड़ों से कटते जा रहे हैं, यह कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारी संस्कृति कितनी गहरी, शक्तिशाली और प्रेरणादायक है, और इसे बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ किताबों या मंदिरों की नहीं, हम सबकी है। तो दोस्तों, अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे सिर्फ देखकर मत रहिए, इसे जगह जगह तक पहुंचाइए ताकि हर कोई जान सके कि शिव की भक्ति केवल भारत तक सीमित नहीं, वह तो पूरे ब्रह्मांड में गूंजती है। जय शिव शंभू।
दोस्तों आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।